राधे राधे गाइस। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन हम सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास करते हैं। चंद्रदेव के दर्शन करके ही हम उपवास खोलते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व भी मनाते हैं, इसलिए इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा करने से दुख की समाप्ति होती है और हमारे समस्त जो कष्ट होते हैं उनका नाश होता है और विष्णु भगवान की असीम कृपा भी हमें फाल्गुन पूर्णिमा करने से प्राप्त होती है। यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और सुबह सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके लिए हमें सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर चावल या पुष्प का आसन देकर भगवान सत्यनारायण जी की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के पश्चात हमें इस दिन बड़कुलों की भी पूजा करनी चाहिए। ढाल तलवार अपने घर में रखकर बाकी माला होलिका माई को पहना दे। इस दिन सब स्त्रियां कच्चे सूत की कुकड़ी से होलिका माता की पूजा करती है। एक जल का लोटा, नारियल, कच्चे सूत, गेहूं की बालियां, कच्चे चने युक्त डालियां, पापड़ आदि के द्वारा होलिका माई की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद होलिका माई को जलाया जाता है। इस पर्व पर व्रत करना भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस पर्व पर हम व्रत करते हैं तो हमें रात के समय चंद्रदेव के दर्शन करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। कई कई जगह यह मान्यता होती है कि जब होलिका माई को जलाते हैं तब जो उसकी झल होती है उसको देखकर व्रत खोला जाता है। होली में कच्चे चने युक्त हरी डालियाँ, कच्चे गेहूं की टहनियाँ आदि सेक कर घर वापस लाई जाती है। होली जलने के पश्चात पुरुष होली के डंडे को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इस डंडे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियां होली जलते ही एक लोटे से जल लेकर लोटे से 7 बार जल का अर्घ देकर रोली चावल चढ़ाती हैं और होली माता की 7 परिक्रमा करती हैं। होलिका दहन के समय हमें कपूर, इलायची आदि भी डालनी चाहिए। कपूर और इलायची बहुत ही शुभ होते हैं और वातावरण के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। होली के समय मौसम बदलता रहता है, एक बार सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है। इस समय हमें वातावरण को शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए हमें होलिका दहन के समय कपूर, इलायची, लौंग आदि जरूर डालनी चाहिए और फिर हमें होली की अग्नि को घर लाकर तुलसी जी का गमला होता है उसमें रखनी चाहिए और होली की जो झड़ होती है उसके अंदर हमें पापड़ सेकनी चाहिए, गेहूं की बालियाँ सेकनी चाहिए और पापड़ और गेहूं की बालियाँ सिकी हुई हमें ज़रूर खानी चाहिए। इस दिन अगर संभव हो सके तो हमें पवित्र नदी आदि में स्नान भी करना चाहिए।
स्नान का भी बहुत अधिक महत्व होता है, परंतु होली का त्यौहार इतना बड़ा होता है कि हमें समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए हमें घर पर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें फाल्गुन पूर्णिमा ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारा बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और इस दिन भगवान विष्णु के जो भक्त प्रहलाद है उनकी भी विजय होती है, अर्थात होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है। इसलिए इस दिन हमें पूरे दिन अच्छे अच्छे कार्य करनी चाहिए और जिस प्रकार भगत प्रहलाद ने विष्णु भगवान का जाप किया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हमें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और हमारे सारे कष्ट, बाधाएं आदि सब दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।